होम्योपैथी होम्योपैथी वाह वाह क्या बात है। होम्योपैथी होम्योपैथी वाह वाह क्या बात है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। एमएस इनफर्टिलिटी होमियो क्लिनिक से मैं डॉक्टर एमडी सैफुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ओवेरियन सिस्ट। दोस्तों, ओवेरियन सिस्ट होता क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है इनफर्टिलिटी के लिए, इसके बारे में हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से सुने और इससे जुड़े अगर आप लोग को कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो सिस्ट क्या है? सिस्ट एक होता क्या है कि एक शैकनुमा स्ट्रक्चर है। और ये कहाँ है? ये जो ओवरी रहता है लेडीज में, फीमेल में, दोनों साइड, बच्चेदानी के दोनों साइड में दो ओवरीज रहता है। तो उस ओवरी में जो अंडा बनता है, जिसको हम एग बोलते हैं, नॉर्मली ये अंडा अल्टरनेट मंथ में बनते रहता है। होता क्या है कि कभी कभी किसी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो एग बनता है वो सही रूप से रप्चर नहीं होता। इमेच्योर एग रप्चर होके वहाँ पे कुछ फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लगता है। इस सारा हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण या स्ट्रेस के कारण, तो मेंटल स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, फैमिली प्रेशर, ये सारे वजह से, इसके कारण से सब चीज़ होता है। तो होता क्या है कि ओवरी के अंदर एक सैकनुमा स्ट्रक्चर बनने लगता है, जिसमें वो पानी का या कभी कभी होता है कि सॉलिड मटेरियल का भी एक्युमुलेशन जमाव होने लगता है और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, सिस्ट का रूप लेने लगता है, जिसको हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। ये ओवेरियन सिस्ट मेन रूप से 3 प्रकार का देखा जाता है या देखने को मिलता है अल्ट्रासाउंड में। सबसे पहला है कि सिंपल ओवेरियन सिस्ट, दूसरा इसमें आता है कि कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट, और तीसरा है जो हेमोरेजिक ओवेरियन सिस्ट के नाम से जाना है। तो सिंपल ओवेरियन सिस्ट में है जो सिर्फ इसमें जो फ्लूइड होता है, जो एग बनता है, वो एग के अंदर फ्लूइड रहता है, तरल पदार्थ रहता है। जब एग सही रूप से मैच्योर होके रप्चर होता है तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। वो हार्मोनल अगर इम्बैलेंस ना हो तो डिज़ोल्व हो जाता है। और वही एग अगर इमेच्योर रूप से अगर वो रप्चर करता है और वो हार्मोन किसी भी केमिकल का अगर कमी रहता है या ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से वो एक सैक के अंदर वो एक्युमुलेशन होने लगता है, यानी जो एग बनता है वो भी एक सैक के अंदर ही रहता है, तो उसी में वो जमा हो जाता है, वो रप्चर होके बाहर नहीं निकल पाता है, वो डिज़ोल्व नहीं होता है। तो धीरे धीरे वहीं पे वो ज़्यादा होने लगता है, और एक जिसको हम सिंपल ओवेरियन सिस्ट के नाम से जानते हैं। कभी कभी तो ये नॉर्मली डिज़ोल्व हो जाता है या नॉर्मली ख़त्म हो जाता है, महीना 2 महीने में ये अपने आप ख़त्म भी हो जाता है, सिंपल ओवेरियन सिस्ट। और दूसरा है इसमें कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट। कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट में है क्या कि इसमें जो है तरल पदार्थ भी रहता है, यानी लिक्विड भी रहता है, और सॉलिड मटेरियल भी रहता है। इसके अंदर जैसे कुछ कैल्शियम का एक्युमुलेशन हो सकता है, कभी कभी इसमें बाल भी देखा जाता है, कुछ सॉलिड मास भी बन जाता है इसमें, जैसे थोड़ा होता है, इस तरह का कुछ रहता है। तो ये आता है कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट में। कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट भी 3 तरह का होता है, जिसमें पहला है इंडोमेट्रियोमास। इंडोमेट्रियोमास पहला नंबर है, जिसमें इंडोमेट्रियम लेयर का, जैसे यूट्रस में इंडोमेट्रियम लेयर होता है, उसी तरह एक मास का ग्रोथ उसमें बनने लगता है, जिसको हम इंडोमेट्रियोमास कहते हैं। दूसरा है इसमें डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट में होता है क्या, जैसे हमारे बॉडी में कहीं भी एक छोटा फोड़ा टाइप का बनता है, उसके अंदर पस बनता है, तो वो बाल का एक्युमुलेशन होने लगता है, तो इस तरह का सिस्ट बनता है, तो जिसको हम बोलते हैं क्या, डर्मोइड सिस्ट। तीसरा है सिस्ट एडेनोमास।
ये सिस्ट एडोनोमास भी एक ये भी आपका कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट के अंतर्गत आता है। और लास्ट वन है इसमें जिसमें हेमोरेजिक सिस्ट जिसको बोलते हैं। हेमोरेजिक सिस्ट में होता है कि ब्लड का मिक्स होने लगता है इसमें, जिसे फ्लूइड रहता है उसी फ्लूइड में ब्लड का भी एक्युमुलेशन होने लगता है और ये बहुत ही भयंकर होता है। अगर ये रप्चर करता है तो हैवी ब्लीडिंग होने लगता है लेडीज़ को, जैसे मेंस में जिस तरह से ब्लीडिंग आता है उस तरह से ब्लीडिंग होगा। और ये कभी कभी तो होता है कि ये फेटल कंडीशन में आ जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो सकती है। और इस सारे कंडीशन में यूट्रस के दोनों साइड सीवियर पेन होता है, लेडीज़ को बैक पेन होता है और इसमें इसी की वजह से ज़्यादातर लेडीज़ को इसके वजह से इनफर्टिलिटी कॉज करने लगता है, पानीपन होने लगता है, बच्चा नहीं होता है। 2 साल 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, शादी हो गया, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है। जब हम लोग इसको देखते हैं अल्ट्रासाउंड करा के तो देखने को मिलता है कि इसके अंदर ओवरी में सिस्ट बना हुआ है। कभी कभी सिंपल सिस्ट देखने को मिलता है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स सिस्ट भी देखने को मिलता है। इसमें हेमोरेजिक सिस्ट भी हमने देखा है। ये सारे कंडीशन हैं। ये सब के लिए होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि हम होम्योपैथी डॉक्टर है तो इसीलिए हम अपने होम्योपैथी का बढ़ा चढ़ा कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जितना भी रेशियो देखा जाता है एलोपैथी और होम्योपैथी में, तो सिस्ट का जितना बेहतरीन ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है उतना एलोपैथी में नहीं है। इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट जितना होती है वो लोग इसको सीजर करने के लिए बोल देती है कि आप लोग इसको सीजर करा ले, ठीक नहीं होगा। तो होम्योपैथी आप लोग इसका ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी चूज़ करें। अगर आप मुझसे भी मिलना चाह रहे हैं तो मेरा क्लिनिक है लारा चौक किशनगंज में। मेरा मोबाइल नंबर है 8084546073। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।